जय शिव शंकर शंभो। आइए इस जय घोष के साथ आज का विषय विचार प्रारंभ करते हैं। घर में चूहे, छिपकली, मच्छर, खटमल आदि जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा ही अद्भुत विचार है, पर बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है। घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना चाहिए। क्यों जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे घर के सदस्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वे भी अपना घर बनाकर हमारे घर में रहते हैं। उन्हें भी अपना घर बनाने के लिए हमारा घर ही मिला ना, तो एक तरह से वो हमारे घर के सदस्य ही हुए। प्रकृति ने ऐसा विधान रचा है, अतः उनका भी हमारे घर में रहने का अधिकार है। तात्पर्य कि अपनी रक्षा करते हुए जहाँ तक बने उनका भी पालन करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं सोचते ये चूहा है तो कुछ खाने को मैं चूहे को भी दे दूं, है ना। तो ऐसे ही तो नहीं कहते, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो उन जीवों को भी एक तरह से घर का सदस्य ही मानना चाहिए। परंतु आजकल लोग उनको मार देते हैं। आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि उनको मार दो, तो ये ठीक नहीं है। ये ट्रेंड ठीक नहीं है। ये हिंसा का जो ट्रेंड चला हुआ है, धर्म का जो पहला मूल स्तंभ है ना, वो अहिंसा है। पर क्या करें, इस कलिकाल चल रहा है तो हिंसा तो बहुत बढ़ चुकी है। फिर भी जहाँ तक हो सके हमें अपने घर की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं ना। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का ही अधिकार है। अब अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। कोई बिल्कुल विषैला घातक कोई जीव आ गया, कोई सांप बिच्छू आदि हो गया, तो उससे अपनी रक्षा तो अवश्य करनी चाहिए। रक्षा करने का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन हत्या का कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। हत्या करने का अधिकार नहीं, अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर अपना घर बनाकर रहता है, ऐसे ही चूहे आदि भी अपना घर बनाकर रहते हैं। से हम जीव हैं, हम भी अपना घर बनाते हैं। एक हमारा उसमें मोह है ना, ममता जुड़ी होती है अपने घर में। ऐसे ही उन जीवों का भी होता है। तो किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। अतः मोटे तौर पर उनको मारना नहीं चाहिए। घर में अब चलो जी चूहे हैं, चलो नहीं मारते। चूहे तो इतना ज़्यादा कहें नुकसान नहीं, लेकिन सांप बिच्छू ऐसे कोई जहरीले जीव आ जाए तो उनको भी युक्ति से पकड़कर घर से बाहर दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ाए, जंगल आदि में, जहाँ तक बन सके। मारने से बचें, उनको भी मारने से बचें। जहरीले जीव जंतु है ना, उनको भी मारने से बचें। चूहों को तो नहीं मारना चाहिए, सांप बिच्छू आदि को भी हत्या नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके, भगवान ने हमें बुद्धि दी ना, इंसान है हम, ना दिमाग लड़ा के उनको पकड़ करके कैसे भी कहीं छोड़ आना चाहिए घर से बाहर। अपनी रक्षा तो हो गई। फिर अब ये देखा जाए तो सांप बिच्छू आदि ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कीट पतंग आदि बढ़ रहे हैं। छिपकलियाँ तभी बढ़ेंगी ना, उन्हें जब कीड़े मकोड़े ऐसे खाने को मिलेंगे, सांप बिच्छू तभी आएंगे ना। अब चूहे भी देखा जाए तो क्यों आएंगे? जब हम कहीं कहीं जूठा फेंकते रहेंगे, घर की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, घर में गंदगी जमा रखेंगे, तभी तो ये जीव जंतु आएंगे ना ज़्यादा, है ना। तो अपनी साफ सफाई ना रखने से, अशुद्धि रखने से ही मच्छर खटमल आदि पैदा होते हैं। पानी खड़ा है तो कहीं खड़ा है,
खड़ा पानी में मच्छर पैदा होंगे। फिर धीरे धीरे खटमल आदि भी आने शुरू हो जाएंगे, इधर उधर जूठा फेंकोगे, है ना, तो चूहे आदि भी बढ़ जाएंगे। अतः घर में पहले से ही स्वच्छता निर्मलता रखनी चाहिए, जिससे वे पैदा ही ना हो, है ना। फिर आएंगे ही नहीं उस ओर, जब उन्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा तो क्यों आएंगे। एक सीधी सी बात है। स्वच्छता रखते हुए भी पैदा हो जाएं। अब आपने तो साफ सफाई अपनी ओर से रखी, लेकिन फिर भी कोई चूहा आदि आ गया तो भी उनको मारने का हमें अधिकार नहीं है। आजकल तो पिंजरे आते हैं, आप पिंजरे में युक्ति से उन्हें पकड़ के चूहे आदि को भी बाहर छोड़ सकते हो। तो इस जीव हत्या से बचे, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। शिव शिव शंभु। धन्यवाद।